नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताएंगे कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। मित्रों, विशेष रूप से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नागपंचमी का पर्व मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। शिवजी गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता गौरी विराजमान थे। माता गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, आज नाग पंचमी का पावन दिन है। कृपया बताइए, नागों को पूजनीय क्यों माना जाता है और इस दिन मनुष्यों को कौन से उपाय करने चाहिए जिससे नाग देवता प्रसन्न हो। तब भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे सुरेश्वरी, नागों का अस्तित्व बहुत प्राचीन है। वे देवताओं के वंशज हैं और उनके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। नागलोक में तक्षक, कालिया जैसे कई महान नागराज निवास करते हैं। उनका विष केवल विनाश की शक्ति नहीं है, बल्कि सृजन और रक्षा दोनों का प्रतीक है। भगवान शिव ने आगे कहा, इस दिन स्त्रियां नागों को दूध चढ़ाकर उनकी आराधना करती हैं। ये पर्व मनुष्य के जीवन में संतुलन और समरसता बनाए रखने का प्रतीक है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से नागों की पूजा करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। माता गौरी ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, नागों से तो मनुष्य भयभीत रहते हैं, फिर आप उन्हें रक्षक क्यों कहते हैं? शिवजी ने उत्तर दिया, हे देवी, नाग वास्तव में अदृश्य रूप से मनुष्यों के रक्षक होते हैं। उनकी पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और अब मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूं जो इस पर्व का महत्व दर्शाती है। माता गौरी बोली, प्रभु, कृपया वो कथा मुझे सुनाइए जिससे मेरा हृदय प्रसन्न हो जाए। शिव जी ने कथा आरंभ की। बहुत प्राचीन काल की बात है। मालव देश में कमला नगर नाम की एक नगरी थी। वहां एक अत्यंत निर्धन विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम था यशोदा। उसकी एकमात्र पुत्री थी सुमेधा। यशोदा प्रतिदिन सुबह घर के बाहर नागों के लिए दूध निकालती थी और उन्हें प्रेम पूर्वक अर्पित करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं नागराज वासुकी प्रकट हुए और बोले, हे माता, हम आपकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हैं। हम आपको वरदान देना चाहते हैं। तब यशोदा ने कहा, हे नागराज, मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी केवल एक पुत्री है, सुमेधा। मेरी मृत्यु के पश्चात उसकी रक्षा करें। उसे अपनी बहन मानकर सदैव उसकी सहायता करना। नागराज ने वचन दिया, हे माता, हम आपकी पुत्री को अपनी बहन मानेंगे और उसकी सदैव रक्षा करेंगे। कुछ समय पश्चात यशोदा का निधन हो गया। समय बीता और सुमेधा का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हो गया। वो अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू थी। बड़ी बहुओं के नाम थे रत्ना, देविका और चारुलता। नागपंचमी का पर्व आने वाला था। तीनों बहुएं मायके जाने की तैयारी में लग गईं, लेकिन सुमेधा का कोई मायका न था। वो अपनी मां की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। जब बड़ी बहुओं ने देखा कि सुमेधा को कोई लेने नहीं आया, तो वे उसका मजाक उड़ाने लगीं। अरे छोटी बहू, कोई नहीं आया तुम्हें लेने? हम सबके भाई आएंगे, लेकिन तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। सुमेधा का हृदय टूट गया। वो मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आपने मुझे भाई क्यों नहीं दिया? आपने मेरी मां को भी छीन लिया। अब मैं किसके साथ नागपंचमी मनाऊं? उसी रात जब सुमेधा चिंतित और अकेली बैठी थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक तेजस्वी युवक खड़ा था। उसने सुंदर मुकुट पहन रखा था और उसके मुख पर दिव्यता थी। सुमेधा ने पूछा, आप कौन हैं? युवक ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारी मां यशोदा हमें प्रतिदिन दूध चढ़ाया करती थीं। उन्होंने वचन लिया था कि उनकी मृत्यु के बाद हम तुम्हारी रक्षा करें। सुमेधा चकित रह गई। नागराज ने उसे सारी बातें याद दिलाईं। सुमेधा को भी अपनी मां की बातें स्मरण आ गईं। हे भाई, आप सच कह रहे हैं। चलिए, मैं आपके साथ नागलोक चलने को तैयार हूं। नागराज उसे नागलोक ले गए, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। नागलोक एक स्वर्णिम लोक था। रत्नों से जड़े भवन, सुगंधित हवाएं, शांत वातावरण। नागमाता ने सुमेधा को अपनी पुत्री की तरह प्रेम दिया। एक दिन नागमाता ने कहा, बेटी, हमारे नाग बच्चों को भी तुम्हारे जैसे स्नेह की आवश्यकता है। क्या तुम उन्हें दूध पिला सकती हो? सुमेधा ने ससम्मान स्वीकार किया, लेकिन गलती से उसने दूध अधिक गर्म कर दिया, जिससे नाग बच्चों के मुख जल गए। बच्चे रोने लगे और क्रोधित हो उठे। नाग बच्चों के मुख जल चुके थे। वे रोने और चिल्लाने लगे। अरुण, एक नाग बालक बोला, हे स्त्री, तुमने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किया है। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरे नाग बालक वरुण ने कहा, तुम निर्दयी हो। हमें बहुत पीड़ा हो रही है।
तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। सुमेधा घबरा गई। वो रोते हुए बोली, हे नागों, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती थी, कृपा कर मुझे क्षमा करें। नाग माता तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने बच्चों को शांत किया और कहा, बच्चों, ये हमारी अतिथि हैं, इसने कोई बुराई नहीं की, बस भूल हो गई, इसे क्षमा कर दो। हालांकि नाग बालकों के मन में अब भी क्रोध था, लेकिन समय के साथ वो क्रोध ठंडा पड़ गया। समय बीत गया। सुमेधा नागलोक से विदा लेकर अपने ससुराल लौट आई। उसका मन नागलोक की अद्भुत स्मृतियों में बसा रहा। अगले वर्ष फिर नागपंचमी का दिन आया। इस बार नाग माता ने अपने पुत्रों से कहा, बेटे जाओ और सुमेधा को फिर से आदर सहित नागलोक ले आओ। लेकिन अरुण और वरुण के मन में अब भी चोट थी। वे बोले, मां, उसने हमें दुख दिया था, अब उसे उसकी गलती का परिणाम भुगतना चाहिए। नागपंचमी के दिन वे क्रोधित होकर सुमेधा के घर पहुंचे, परंतु जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके हृदय को पिघला दिया। सुमेधा ने द्वार पर सुंदर रंगोली, फूलों की सजावट और शीतल दूध के साथ स्वागत की तैयारी कर रखी थी। उसने प्रेम पूर्वक उन्हें दूध पिलाया, मिष्ठान खिलाया और हार पहनाए। उसकी आंखों में पश्चाताप और सच्चा प्रेम था। अरुण ने स्नेह से कहा, बहन, आज हमें समझ में आ गया कि तुम निर्दोष थी, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। वरुण बोला, तुम्हारा सत्कार और सच्चा मन देखकर हमारा क्रोध मिट गया है। सुमेधा की आंखों में आंसू थे। उसने भी उन्हें क्षमा कर दिया। वे नाग बालक उसे फिर से नागलोक ले गए। वहां उसका भव्य स्वागत किया गया। नाग माता ने उसे स्वर्ण, माणिक्य, रत्नों से भरे उपहार दिए। विदा के समय नागराज वासुकी ने सुमेधा को वरदान दिया, हे बहन, तुम्हारी सेवा, भक्ति और स्नेह देखकर हम प्रसन्न हैं। अब जो भी स्त्री नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से नागों को शीतल दूध अर्पित करेगी, नाग देवता कभी उसके परिवार को कष्ट नहीं देंगे। सुमेधा ने नम्र आंखों से आभार प्रकट किया और खुशी खुशी घर लौट आई। अब उसका जीवन प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण हो गया था। भक्ति और सच्चे प्रेम में अपार शक्ति होती है। सेवा और समर्पण से कठोर हृदय भी पिघल जाते हैं। भूल हो जाना पाप नहीं, पर पश्चाताप और सुधार से हम पुनः पुण्य पथ पर लौट सकते हैं। नाग पंचमी का पर्व केवल नागों की पूजा नहीं, बल्कि कृतज्ञता, संतुलन और प्रकृति के प्रति आदर का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करें। जय नाग देवता, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।